हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामधेनु योजना का आवेदन प्रारंभ हो चुका है संपूर्ण तरीके से। अभी तक काफी समस्या आप सभी को आ रही थी, वो सारी समस्या अब यहाँ पर हट चुकी है। मैं आपको आवेदन कंप्लीट करके भी बताऊंगा पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देखेंगे कामधेनु योजना आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको सरकार पैसा देगी, 33% की सब्सिडी भी देगी गाय और भैंस खरीदने के लिए। तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने मोबाइल से करें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में सारा समाधान है। आवेदन ऐसे करें, फाइनल प्रिंट आउट तक। देखिए, अभी तक लोग बाग बता रहे थे आपको कि प्रिंट आउट तक की पूरी जानकारी, मैं फाइनल प्रिंट आउट तक की पूरी जानकारी बता रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको मोबाइल से पूरी जानकारी बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करना होता है। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल पर क्रोम के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने डेस्कटॉप मोड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपका जो इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। अब काफी सारे मित्र ये भी बोलते थे कि सर इसकी वेबसाइट क्या है, किस प्रकार से हम इसकी वेबसाइट को सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इतना टाइप करना है, DBAKY। राइट, तो यहाँ पर इतना आपको सर्च करना है। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया DBAKY, तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके जो इंटरफेस है, मेन इंटरफेस जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, लॉगिन प्रोसेस रहती है, वो तमाम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें दो प्रोसेस होती है। पहला, आपका रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको आवेदन करने से पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है। और दूसरा होता है, जिनके पास पहले से आईडी और पासवर्ड हो, तो सीधा आपको लॉगिन करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप जब साइन अप करते हैं, तो साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको साइन अप, जहाँ पर आपके पास आईडी पासवर्ड हो, तो और बिना आईडी पासवर्ड मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको साइन अप करना होगा। जैसे हम यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अभी फिलहाल में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपको पहले समझ लेना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। इसमें लिखा हुआ है, कामधेनु योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने पहले आवेदन प्रोसेस किया है, अभी उनकी प्रोसेसिंग चल रही। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने का यहाँ पर अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब वो प्रोसेस खत्म होने के बाद में आपको करना रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अभी जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड है, वो पहले आपको आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद की जो प्रोसेस रहती है, वो सभी को करना रहेगा। आपको सिर्फ नया रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि आगामी सत्र तक थोड़ा सा होल्ड रखा है आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस दिखा रहा हूं, ये सभी को करना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज इस प्रोसेस को पहले समझ लीजिए। जैसे आपने आईडी और पासवर्ड डाला, तो एक ओटीपी आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर आएगा। देखिए, मैं आपको सारा जो काम है ये आपको मोबाइल से करके दिखा रहा हूं। आप भी अपने मोबाइल से करिएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। सारी प्रक्रिया आज मैं ऑनलाइन आपको पूरी मोबाइल के द्वारा ही दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहां से आपका जो फर्स्ट स्टेप रहती है वो स्टार्ट होती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, प्रोसेस टू, आगे की जो प्रोसेस टू स्टेप इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ रहता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी को फिल करना रहेगा। आपका नाम, यहाँ पर फादर का नाम, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड बैंक की जो पासबुक रहती है उसी में से डालें। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपका मेंशन हो जाएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ से प्रोसेस करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपनी जाति एसटी एससी हो तो सेलेक्ट करें, ओबीसी और जनरल, इन दोनों के लिए आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगाना रहेगा। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ से आपकी मेन प्रक्रिया चालू होती है भैया। यहाँ पर देखिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात करें, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो आप नो करके भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर की पूरी प्रक्रिया आपको एक बार समझ लेना है। ये कंपलसरी है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट के बगैर आप यहाँ पर इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं आखिरी में सब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जानकारी आई है। अगर आपके पास पहले से कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, यस करेंगे, तो यहाँ पर डेट वगैरह भी है। इसकी ट्रेनिंग आपने नहीं लिया है, तो उसकी जानकारी भी देना पड़ेगा। कोई से कोई जिस विभाग से आपको ट्रेनिंग लेना है, कौन से
संस्था से लेना वो भी बताना होगा, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया है, ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी किया है, मेरे पास था इसलिए मैं आपको दोनों जानकारियां बता रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो अभी फिलहाल में आपको नो करके आगे बढ़ जाना है, नो प्रॉब्लम। जब आपके पास सर्टिफिकेट आएगा तब अपलोड कर देना। देखिए जैसे आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ रहता है कि क्या आप इसे अग्री करना चाहते हैं, बिल्कुल ये एग्री करेंगे। अब यहाँ पर आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट की बात करें, मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मेंबरशिप जो एसोसिएशन रहता है, मेंबरशिप का मिल्क एसोसिएशन, अगर उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आपको यस करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना रहता है, वो एमबी फाइल में होता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फाइल में, कितनी फाइल में आप अपलोड कर सकते हो, 2 एमबी तक का साइज रहता है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अभी फिलहाल में आपको दोनों जगह नो कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ की आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया तो जो ये प्रोसेस है वो आगे की जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर पहुंच जाएगी। कुछ समय तक आपको वेट करना रहेगा। सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। अब आपको देना है लैंड, मतलब आपका जो जमीन की जानकारी आपको दिखाना है, और दूसरा आपका यूनिट की जानकारी। अब देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले लैंड जो रहती है, जमीन जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। करना कैसे रहेगा वो आपको समझ लेना। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस वाले इंटरफेस के ऊपर पूरी जानकारी पहले आपको समझ लेना। यहाँ पर लैंड की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, गांव कौन सा है, यहाँ पर आपका जो खसरा नंबर, सर्वे नंबर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके फादर का नाम, और इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस रहती है इसमें मालिकाना हक किसका है उस जमीन के ऊपर, वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। आपका स्वयं का है या माता पिता का, जिसका भी है वो दिखाना होगा आपको। और अगर आप स्वयं हो तो आपको आधार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, और अगर आप नहीं और किसी और के नाम से जमीन है तो वो फिर यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। चलिए एक एक करके पूरी जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपके सामने आपका जिला, जो भी आपका जिला रहता है उस जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मतलब जो जिला रहता है उस जिले को यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद में ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, आप भी अपने जो मोबाइल से पूरी प्रक्रिया करेंगे तो इसी प्रकार से पूरा इंटरफेस चलेगा। यहाँ पर आपका ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना रहेगा, कौन सा जो है आपका ब्लॉक लगता है, तो यहाँ पर अपना ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी ब्लॉक लगता है आपका। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। जैसे हमने ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो गांव जहां पर आपकी जमीन है, आप रहते हो, वहां पर आपको उस जगह को दिखाना रहेगा, कहां पर आपको प्लांट यूनिट लगाना है तो उस जगह को यहाँ पर दिखाना रहेगा। कौन सा गांव है, कौन सी जगह है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। फाइनल पूरी प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद में कुछ समय तक आपका थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपका जो गांव शहर जो आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका जो सर्वे नंबर और खसरा नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। तो जो सर्वे नंबर, जो खसरा नंबर रहता है वो इंटर करेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए पूरी प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले आपको सर्च करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे उसके बाद आपका नाम वगैरह पूरी जानकारी आपको टाइप करने के लिए खुलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया, सर्च करने के बाद में देख सकते हैं आपका नाम, जो भी आपका नाम है उस नाम को आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, मैनुअली टाइप करना रहेगा, डाटा फेच होकर के इसमें नहीं आता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना रहेगा। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है, आपके जो जमीन है 3.5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। आपके जो फैमिली, आपके घर में जिनके नाम से भी जमीन है 3.5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो ऊपर हो तो चलेगा। यहाँ पर आपका जो उनसे रिलेशनशिप है, किसके नाम से जमीन है, आपके स्वयं के नाम से हो तो आप यहाँ पर सेल्फ वाला ऑप्शन भी रहता है। अगर यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड जो भी कुछ है इनमें से, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई ऑटोमेटिकली कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप फैमिली के किसी भी के भी आप जमीन है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना होगा। सेल्फ है तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो यहाँ पर है, आपकी यूनिट को ऐड करना रहेगा। शांति से, बिल्कुल सरलता से आपको समझ लेना है। जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पूरी प्रक्रिया आपको पूरी लास्ट तक की जानकारी मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर केटल की पूरी जानकारी देनी होगी, कौन कौन से पशुओं को आपको लेना है। अगर आप भैंस लेना चाहते हो तो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है बफेलो, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप गाय खरीदना चाहते हैं तो गाय में 2 वैरायटीज रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस ब्रीड काऊ
और इंडिगेनियस काऊ, इस प्रकार से यहाँ पर 2 वैरायटीज रहती है। आपको जो खरीदना है आपके अनुसार आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। चलिए हमने यहाँ पर जैसे हमने बफेलो के ऊपर क्लिक किया, भैंस के ऊपर हमने यहाँ पर टिक मार्क लगाया है। अब इसके बाद में यहाँ पर उसके अंदर का टाइप भी आपको दिखाना रहेगा को किस प्रकार की भैंस आपको खरीदना है। अगर आप मुर्रा भैंस खरीदना चाहते हैं तो मुर्रा ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी टाइप रहता है, मुर्रा है, इसके बाद में सुरती है, यहाँ पर देख सकते हैं महसाना है, और इसके बाद में एक और जिसमें दिया गया है भादावारी। इस प्रकार से यहाँ पर 4 कैटेगरी दी गई है। इन चारों कैटेगरी में से जो आपको खरीदना है उसके अनुसार आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना। आप यहाँ पर जैसे टिक मार्क लगाते हैं ना तो आपके सामने ये पूरी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच होकर के आती है। अभी यहाँ पर आपकी जो आपने जानकारियां ऐड करी इसमें ऑटोमेटिकली जानकारी आती है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इतनी कॉस्ट है, इंश्योरेंस कितने का होगा, यहाँ पर इसके बाद में ये पूरी यूनिट आपके सामने देखने को मिल जाएगी, टोटल अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके पास भी आएगी। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट, आपको पहले प्रीव्यू करवाएंगे, प्रीव्यू करने के बाद में ही आपको सबमिट करना है। एक बार आपने प्रीव्यू किया तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। आपके नाम में किसी प्रकार की कोई गलती हो, फादर के नाम में किसी प्रकार की गलती हो, कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाया हो तो एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि ये एक बार सबमिट होने के बाद में वापस से एडिट नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी जानकारी जो भरी है वो कंप्लीट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ तक ये फाइनल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट प्रोसेस रहती है। इसके बाद में कोई एडिटिंग नहीं होती, इसमें कोई सुधार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो आपको समझ लेना है। अगर आपने पहले इसमें ट्रेनिंग की डेट वगैरह कुछ लेते हैं आप तो उसकी ट्रेनिंग की डेट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलती है। आपने क्या क्या इसमें पशुओं को सिलेक्ट किया वो भी इसमें इसी पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, इसी प्रीव्यू में। अब यहाँ पर देखिए इसका ट्रेनिंग का आपको समझ लेना है। एक ट्रेनिंग का आपको यहाँ पर जैसे सबमिट करते हैं ना, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर शेड्यूल आपको लेना होगा कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए भोपाल जाना है या अपने संभाग में जाना है, जहां पर भी आपका संभाग लगता है उस संभाग से आपको ट्रेनिंग लेना होगा। वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वापस से अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद अगर यहाँ पर अपलोडिंग नहीं आता तो जब सबमिट होगा, जब पूरी प्रक्रिया होगी तब आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब